दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मशहूर भारतीय साहित्यकार आर के नारायण की लेखनी से निकली है। आर के नारायण, जिनका नाम सुनते ही साधारण जिंदगी की असाधारण कहानियां याद आती हैं। उनकी रचनाएं हमें यह सिखाती हैं कि इंसान सिर्फ अपनी दवाओं या पैसों से नहीं, बल्कि रिश्तों, सच्चाई और उम्मीद की ताकत से जीता है। आज की कहानी है डॉक्टर रमन और उनके दोस्त गोपाल की। डो रमन एक ऐसे डॉक्टर थे जिनका नाम ही लोगों के लिए डर और सच का प्रतीक बन गया था, क्योंकि लोग उनके पास तभी जाते जब जिंदगी का आखिरी पड़ाव आ चुका होता। लेकिन इस बार मामला अलग था, क्योंकि मरीज था उनका अपना जिगरी दोस्त। और यहीं से शुरू होती है दोस्ती, संघर्ष और उम्मीद की एक मार्मिक दास्तान। डॉ रमन अपनी सख्त और साफगोई के लिए जाने जाते थे। लोग उनसे डरते भी थे और भरोसा भी करते थे, क्योंकि वो सच बोलते थे, कड़वा लेकिन बिल्कुल साफ। उनका मानना था, मीठे शब्द किसी की जान नहीं बचाते, सच को झुठलाने से मौत नहीं रुकती। इसलिए लोग उनके पास आखिरी वक्त में ही पहुंचते थे। लेकिन आज मामला अलग था। गोपाल, उनका 40 साल पुराना दोस्त, मौत से जूझ रहा था। किंडरगार्टन से शुरू हुई उनकी दोस्ती अब तक कायम थी। हालांकि परिवार और काम की वजह से मुलाकातें कम हो गई थीं, लेकिन प्यार और अपनापन वहीं था। रविवार की शामें अक्सर दोनों साथ बिताते थे, बातें करते, फिल्में देखते और खाना खाते। लेकिन पिछले कुछ महीनों से गोपाल उनसे मिलने नहीं आया था, और जब खबर पहुंची, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर भागते हुए गोपाल के घर पहुंचे। बिस्तर पर उसका कमजोर शरीर पड़ा था, सांसें धीमी थीं और परिवार की आंखों में डर साफ झलक रहा था। डॉ रमन ने तुरंत इलाज शुरू किया। इंजेक्शन, दवाइयां, हर संभव कोशिश। पूरी रात वो उसके सिरहाने बैठे रहे। थकान से चूर थे, लेकिन दोस्त को अकेला छोड़ना उनके लिए नामुमकिन था। रात के अंधेरे में अचानक गोपाल ने आंखें खोली। कमजोर आवाज में बोला, राम, मुझे सच बता दो, क्या मैं जा रहा हूं? मुझसे मत छुपाओ, मुझे वसीयत पर दस्तखत करने हैं। ये सुनकर डॉक्टर रमन का दिल कांप गया। जिंदगी भर जिसने सच को ही अपनी ताकत बनाया था, आज उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था। अगर वो सच कहते तो दोस्त की आखिरी उम्मीद भी बुझ जाती, और अगर झूठ बोलते तो अपने सिद्धांतों को तोड़ते। कई मिनटों तक चुप रहे, और फिर पहली बार उन्होंने अपने उसूलों से समझौता किया। उन्होंने कहा, गोपाल, तुम जियोगे, तुम्हारा दिल बहुत मजबूत है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बस ये सुनते ही गोपाल की आंखों में रोशनी लौट आई। चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। मौत का डर अचानक कहीं गायब हो गया। उस रात उसने सुकून की नींद ली, और अगले दिन सबके हैरान करने वाले अंदाज में उसकी हालत सुधरने लगी। नब्ज तेज हुई, सांसें बेहतर हुईं। परिवार को लगा जैसे भगवान ने उसे नई जिंदगी दे दी हो। डॉ रमन भी हैरान थे। सोचते रहे, ये मौत के हमले को कैसे झेल गया। लेकिन अब वो एक सच्चाई समझ चुके थे। कभी कभी जिंदगी सिर्फ दवाओं से नहीं, बल्कि उम्मीद की ताकत से भी बचाई जा सकती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। इलाज, दवाइयाँ और ऑपरेशन इंसान को शरीर से मजबूत बनाते हैं, लेकिन जीने की असली ताकत आत्मा को मिलती है, उम्मीद से। जरा सोचिए, अगर उस रात डॉ रमन ने सच बता दिया होता, तो शायद गोपाल ने हार मान ली होती। लेकिन एक झूठा दिलासा उसकी जिंदगी बचा गया। कभी कभी झूठ भी उतना ही पवित्र होता है जितना सच, अगर वो किसी को जीने की वजह दे। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि उम्मीद सचमुच मौत को भी मात दे सकती है? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां हो सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं फिर मिलूंगी एक और मार्मिक और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।